पितरों के लिए भी लोग प्रश्न उठाते हैं कि ये बताइए, जो ब्राह्मण लोग कर्म कर रहे हैं, पिंडदान इत्यादि करवाते हैं, क्या पितरों को मिलता है? प्रश्न उठता है कि नहीं उठता है? लोग काफी अब तो लुप्त करते चले जा रहे हैं पिंडदान इत्यादि। होता है महाराज, पितर क्या है? एक उपाधि है। क्या है? जैसे प्रधान हुए, सांसद हुए, विधायक हुए, सभासद हुए, ये सब उपाधि है कि नहीं है? इस पे कोई भी बैठ सकता है। वैसे जो है पितर एक उपाधि है, इस पे अपने जब तब के प्रभाव से कोई भी जा सकता है। उसका दायित्व तो क्या होता है? हमारे कुल के जितने पूर्वज हैं वो कहीं भी जन्म लिए हों, उससे नहीं मतलब, वो कहीं भी हो, किसी लोक में हो, किसी रूप में हो, उनका कार्य है कि अगर उनके परिवार के, उनके वंश के, उनके बच्चे, उनके पुत्र अगर उनके लिए पिंड दान कर रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, तो उसका जो पुण्य का फल होता है उनको प्रदान करना, उनको संतुष्ट करना। फिर उसका जो फल होता है वो आपको फिर देते हैं, जब वो प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं। समझ में आया? आपने ध्यान दिया होगा, कभी कभी देखा होगा, कोई कोई इंसान बड़ा इंटेलिजेंट होता है और बहुत ही परिश्रमी होता है, लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ पाता है, वैसे के वैसे रह जाता है। कहीं ना कहीं उसके कुल के लोग सब तिरस्कार कर चुके हैं। और कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि हम परेशान हो जाते हैं, पता ही नहीं लगता क्या हो रहा है, तो पता लगा कुल के देवी देवता गड़बड़ हुए पड़े। पितर को हम कभी पूछ ही नहीं रहे हैं। जब वो संतुष्ट नहीं हो रहे तो हम कहाँ संतुष्ट रह पाएंगे? लोग आजकल कहते हैं आडंबर है, आडंबर कुछ नहीं है। जैसे हम फोन करते हैं, कहते यहाँ पे लगता, कहीं भी लगा दें बात हो जाती, उसी प्रकार से जो हम पिंड दान करते हैं वो जीव जंतु खाते हैं, नदी में डलवाया जाता है, अन्न ही तो रहता है। उसको कौन खाते? मछलियां खाती हैं, जीव ही खाती है ना। इसलिए पितरपक्ष का एक साइंस रीजन लीजिए। वो पितरपक्ष का समय जब हम पिंड दान करते हैं, जब जल में जाता है तो जल में मछलियां होती हैं, तो हमारे संतों ने क्या किया? पिंड दान का निकाल दिया। अगर इस बात को आप समझना चाहें, निकाल दिया, कम से कम पिंड दान होगा, अन्न जाएंगे तो मछलियां खा सकेंगे, अपने आप को पुष्टवान बना सकेंगे। एक जीव पालन भी हुआ, दूसरा पिंड दान किए, वहां पितर देवता प्रसन्न हुए, चलो इसके कुल का उद्धार करना है, इसको पुण्य का फल दो, देने लगते हैं। फिर आपकी वृद्धि होने लगती, सुख शांति बढ़ने लगता है घर में। तो इसलिए करना चाहिए।